फ्रेंड्स, अकाउंट्स में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट ईयर तक ये एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड होता था, रिटायरमेंट और डेथ। इस बार आपकी बुक्स में रिटायरमेंट अलग है और डेथ अलग है, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो मैंने इसको एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर रखा है नोट्स में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मेन रेशियो कौन सी होती थी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही इंपॉर्टेंट होती थी निकालनी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्यों निकालते थे? क्योंकि अभी तक दो पार्टनर थे, एक नया आएगा तो बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे? सेक्रीफाइस। लेकिन अब रिटायरमेंट में क्या होगा? कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है, उसके जाने का रिमेनिंग पार्टनर्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि वो अपना शेयर, पहले खाने वाले 3 थे, अब खाने वाले 2 रह जाएंगे, तो उसका जो शेयर है वो बाकी लोगों को मिल जाएगा, तो बाकी लोग करेंगे गेन। इसलिए इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो होती है क्या निकालना? गेनिंग रेशियो। जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्योंकि गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है कि अब कुछ ज़्यादा है, पहले कम था, तो न्यू ज़्यादा है, ओल्ड कम था, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड आ जाएगी गेनिंग रेशियो। समझ में आ गया? ये होता है गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसके 3 केसेस ही हैं सिर्फ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में तो 6 केसेस थे ये निकालने के सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन इसमें गेनिंग रेशियो निकालने के सिर्फ 3 केसेस हैं। आप लोग इसको देखो। सबसे पहला केस क्या है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:2:1। बी रिटायर कर जाता है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नई रेशियो और गेनिंग रेशियो हम लोगों को निकालनी है। ए बी सी पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। देखो, फर्स्ट केस हमेशा सिंपल होता है, कुछ नहीं गिवन होता आपको कंडीशन, बस आपको कहता है एक इनमें से पार्टनर रिटायर हो गया या इनमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई। ये फर्स्ट केस होता है, पहचानने का तरीका। अब ए बी सी का रेशियो देखो। सबसे पहले तो आप क्या है? ए बी सी का रेशियो है 3:2:1। ये रेशियो है। जा कौन सा पार्टनर रहा है? बीच वाला बी। बी का शेयर कितना है? 2/6। ठीक है, 2/6 ये जो छोड़ के गया बी, इसको ए और सी शेयर करें, किस रेशियो में करेंगे? किस रेशियो में करेंगे? जिस रेशियो में वो पहले करते थे उसी में इस वाले को भी कर लेंगे। जब पूरी फर्म थी तब ए और सी किस में शेयर करते? 3:1 में। अब बी के जाने के बाद बी कुछ दे के जा रहा है, तो वो भी वो लोग किस में लेंगे? 3:1 में। ठीक है, क्योंकि यही रीजनेबल लगता है कि 3:1 में ही बांटना चाहिए। इक्वल इक्वल तो बांटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ए का कंट्रोल फर्म पर ज़्यादा है। ए का कंट्रोल फर्म पर ज़्यादा है, इस वजह से हम ए को ही ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो पहला केस कैसे सॉल्व होएगा कि जो बी का शेयर है 2/6, दैट विल बी शेयर्ड बाय ए एंड सी इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1। ठीक है, 3:1 में करेंगे। अब जैसे अगर 100 रुपये को 3:1 में बांटना हो तो ए को कितना मिलेगा? 100 इंटू 3/4। सी को कितना मिलेगा? 100 इंटू 1/4। वैसे ही हमें 100 की जगह किसको बांटना है? 2/6 को, तो 2/6 को बांटिए। गेन बाय ए को कितना मिला? 2/6 का 3/4। सी को कितना मिला? 2/6 का 1/4। ठीक है, तो ए को मिल जाएगा 6/24, सी को मिल जाएगा 2/24। समझ में आ गया? ये ए को गेन हो रहा है 6/24 का, सी को गेन हो रहा है 2/24 का। गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं 6:2, और 6:2 को और क्या बोल सकते हैं? 3:1। समझ में आ गई ये चीज़? न्यू रेशियो निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। यही गलती मत कर देना जो एडमिशन में बताई थी। प्लस गेन होगा, प्लस गेनिंग रेशियो नहीं होगा। ठीक है, प्लस गेनिंग रेशियो मत कर देना, प्लस गेन ही लिखना है सिर्फ हम लोगों को। जैसे वहाँ पे सिर्फ माइनस सेक्रीफाइस लिखते थे, माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं लिखते थे न्यू निकालते वक्त, वैसे ही सेम यहाँ पर है। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। ए का ओल्ड रेशियो क्या थी? 3/6, प्लस गेन ऐड कर दो। गेन कितना हुआ? 6/24। ठीक है, ये आ गया 18/24।
सी का देखिए, सी के पास पहले कितना था 1/6 और कितना आ गया 2/24। 2/24 जो गेन करा है वो प्लस कर दिया तो सी का शेयर हो जाता है 6:24। अब बचे ही दो पार्टनर्स हैं, ए का है 18:24 और सी का है 6:24। तो रेशियो क्या आ गई 18:6 या फिर 3:1। समझ में आ गया, ये आ गई हमारी न्यू रेशियो। आपने एक चीज गौर करी, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बराबर है, ओल्ड रेशियो भी बराबर है, बस बी को अलग कर दो क्योंकि बी तो रिटायर हो गया तो उसको तो छोड़ो। अगर बी को हटा दें तो ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो सब बराबर है। समझ में आ गया। पहला केस ऐसे याद रखना कि इन फर्स्ट केस ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में हम लोगों को गेनिंग रेशियो इतना लंबा या न्यू रेशियो इतना लंबा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तीनों अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड केस देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 4:3:2। सी डाइज एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन 2:1। सी की डेथ हो जाती है और उसका शेयर ए और बी ले लेते हैं किस में 2:1 में। डीड में लिखा होगा इनकी, इसी वजह से ये कह रहा है कि जो भी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका बचे हुए पार्टनर्स इस रेशियो में लेंगे, ये उनकी डीड में लिखा हुआ होता है। तो उनकी डीड में लिखा था कि सी की डेथ होने के बाद उसका शेयर ए और बी को मिल जाएगा 2:1 में। तो ऐसे क्वेश्चंस में गेनिंग रेशियो तो आपसे पूछेगा ही नहीं, गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन नहीं दे दी ना। गेनिंग रेशियो क्या है 2:1, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि सी की डेथ हो जाती है, सी का शेयर इतना था ही और वो सी का शेयर ये लोग 2:1 में ले रहे हैं, यही तो गेन है 2:1। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, न्यू रेशियो निकालनी है। ठीक है, सी कितना छोड़ के गया है, सी का शेयर है 2/9। इस 2/9 को ए और बी किस में ले रहे हैं 2:1 में। तो 2/9 इंटू 2/3 मिल जाएगा ए को, बी को कितना मिलेगा 2/9 इंटू 1/3। ए का कितना आ गया 4/27, बी का कितना आ गया 2/27। समझ में आ गया। न्यू रेशियो निकालो, ओल्ड रेशियो प्लस गेन। ओल्ड रेशियो क्या थी 4/9 प्लस कर दिया 4/27, यह आ गया 16/27। बी के केस में देखो पहले कितना था 3/9 प्लस और कितना मिल गया 2/27, तो इसका कितना आ गया 11/27। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने न्यू रेशियो में तब भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, न्यू रेशियो में इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होता है, इक्वल टू 1 ही तो बचना है। तो देखो 16 + 11 27 ही है और अपॉन में भी 27 है, तो रेशियो हो गई, न्यू रेशियो आ गई 16:11। समझ में आया आप लोगों को, ये 16:11 आ जाती है नई रेशियो। थर्ड केस देखिए, लास्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 2:2:1। ए डाइज एंड न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज एग्रीड टू बी 3:2। क्या मतलब, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:2:1, ए की डेथ हो जाती है और नया रेशियो बी और सी के बीच में कितना है 3:2। इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। कैलकुलेट गेन, गेन निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल केस हो गया जिसमें ओल्ड रेशियो भी गिवन हो और न्यू रेशियो भी गिवन हो, बस माइनस करना है आपको। तो 3/5 माइनस 2/5, बी का आ गया 1/5, सी 2/5 माइनस 1/5, तो ये भी आ गया 1/5। ठीक है, गेनिंग रेशियो आ जाती है 1:1। ये 3 केसेस होते हैं गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना तीनों केसेस को। एक चीज़ और, केस 1 में डाउट कई बार ये आता है, जो मैंने कहा था कि 2/6 विल बी शेयर्ड बाय ए एंड सी इन 3:1, मतलब पुराने में ही करेंगे। अब कई लोग जैसे ए का शेयर जो है वो 3/6 लिख दें और बी जो सी का शेयर है वो 1/6 लिख दें, ये गलत है। आप ए और सी के बीच में रिलेशन देख रहे हो अभी फिलहाल, क्योंकि वो 3/6 वो ऊपर से देखकर लिख देते हैं 3/6 है और सी का 1/6 है। अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं कि 2/6 विल बी शेयर्ड बाय ए एंड सी। ए और सी के बीच में रिलेशन कितना है 3:1 का ही तो है, तो 3/6 और 1/6 थोड़ी ना होगा, 3:1 है तो 3/4 और 1/4 होगा।
ठीक है, क्योंकि अभी रिलेशन सिर्फ किन में देखा जा रहा था, ए और सी में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो ये तीनों केसेस को अच्छे से कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ इसके आपको, वो करके देख लेना। कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।